वेलकम टू स्टडी एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है शिक्षण विधियों के अंतर्गत, उसमें हम आज व्याकरण शिक्षण तथा गणित शिक्षण में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है वह विधि है आगमन विधि। इस विधि के बारे में हम ये कितने रूप होते हैं, अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, इसके सोपान कितने हैं, निश्चित रूप से इससे प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो शुरुआत करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि का सबसे पहले देखते हैं इसके उपनाम, किन किन नामों से भी इसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है अनुगमन विधि। इसका अन्य नाम क्या है? अनुगमन विधि कह सकते हैं, सामान्य अनुगमन भी कहते हैं इसको, और एक नाम और है इसका सिद्धांत प्रणाली। सिद्धांत प्रणाली आगमन विधि के कौन कौन से उपनाम है? तो अनुगमन, सामान्य अनुगमन, सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं इसको। और इस विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो हमें याद रखना है, आगमन विधि का जनक माना जाता है अरस्तु। अरस्तु इस विधि के जनक माने जाते हैं। और ये मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हमें याद रखना है, इसका जो मुख्य सिद्धांत है वह है विशिष्ट उदाहरण। विशिष्ट उदाहरण से संबंधित है। ये सारी जो फैक्ट है हम देख रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा किस पर बनाए जाते हैं? तो इसमें क्या किया जाता है? अनुभव, प्रयोग, नियम, उदाहरण का अध्ययन कर एक नियम प्रस्तुत किया जाता है। एक नियम प्रस्तुत किया जाता है। देखते हैं आगमन विधि का उपनाम क्या है? तो अनुगमन, सामान्य अनुगमन, सिद्धांत प्रणाली। और इसके जनक या प्रतिपादक माने जाते हैं अरस्तु। और किस सिद्धांत पर यह कार्य करती है? तो यह विशिष्ट उदाहरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अनुभव, प्रयोग, नियम, उदाहरणों का अध्ययन करके एक नियम प्रस्तुत किया जाता है आगमन विधि में। इसमें हमने ये फैक्चुअल देख लिए हैं क्वेश्चन जिस पर ये कार्य करती है। अब हम देखते हैं आगमन विधि के कौन कौन से सूत्र हैं। आगमन विधि के किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है? कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं? पूछ लिए जाते हैं निम्न में से कौन सा सूत्र नहीं है? तो सबसे पहले इसका जो शिक्षण सूत्र है हमें याद रखना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा है उदाहरण से नियम की ओर। तीसरा जो इसका शिक्षण सूत्र है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगमन विधि मुख्य रूप से इन शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया, उदाहरण हमेशा जो भी विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है जिसमें सबसे पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अध्यापक द्वारा विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर उस उदाहरणों को सामान्य नियम की ओर पहुंचा जाएगा। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया, उदाहरण से नियम की ओर प्रतिपादित जो भी उदाहरण है उनके सामने प्रत्यक्ष है, फिर प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। मूर्त से अमूर्त, उदाहरण जो भी है मूर्त है उनके सामने, नियम अमूर्त है इसलिए मूर्त से नियम की ओर। जो भी उदाहरण है वह प्रारंभ में स्थूल होता है, विस्तृत होता है इसलिए विस्तृत, और जो नियम होता है वह होता है सूक्ष्म। मुख्य रूप से आपको याद रखना है आगमन विधि। आगमन विधि हमेशा जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे आप याद रखिए, विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर। इस शिक्षण सूत्र को आप याद रखने के हिसाब से देख सकते हैं, विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर। उदाहरण जो भी होगा वह होगा विशिष्ट, नियम जो भी होंगे वह सामान्य होंगे।
तो विशिष्ट उदाहरण से सामान्य की ओर जो आगमन विधि चलती है, जिसमें सूक्ष्म सूत्र फिर से देखते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगमन विधि के सूत्र हमने देख लिए। अब देखते हैं आगमन विधि की जो मुख्य रूप से परिभाषा है। वैसे तो आगमन विधि की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने यहाँ पे दो परिभाषा सम्मिलित की है, जिसमें सबसे पहला है जायसी के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। प्राप्त करने की क्रिया है। दूसरा है यंग। इन्होंने कौन सी परिभाषा दी थी? इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र का बनाता है या फिर पहुंचता है। ये दोनों जो परिभाषाएं मुख्यतः पूछी जाती है एग्जाम में, उनको मैंने यहाँ पे नोट करवाया है। जैसे ने क्या कहा? आगमन विशेष दृष्टांतों, जो भी विशेष दृष्टांतों से तात्पर्य उदाहरण है, विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियम को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। तो यहाँ से अपना शिक्षण सूत्र भी निकलता है, विशेष उदाहरण से नियम की ओर सामान्य, जो कहा था जायसी के द्वारा। यंग ने क्या कहा? बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर, कोई भी जो भी स्थूल तथ्य उदाहरण होते हैं प्रारंभ में प्रस्तुत करता है अध्यापक, वह बालक अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी सिद्धांत व नियम का सूत्र बनाता है, तो वह कहलाती है आगमन विधि। आप इसलिए शॉर्ट ले सकते हैं इसका। अब हम देखेंगे आगमन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मुख्य रूप से, आगमन विधि के सोपान कौन से हैं? आगमन विधि के सोपान मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है 90% यहाँ से रहती है कि आगमन विधि का जो सोपान का सही क्रम कौन सा है, तीसरे नंबर का सोपान कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आपको इनको कंठस्थ याद करने हैं कौन कौन से सोपान है। तो सबसे पहले सोपान देखते हैं। सबसे पहला उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहला सोपान है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है निरीक्षण एवं विश्लेषण। निरीक्षण एवं विश्लेषण। तीसरा सोपान है नियमीकरण एवं सामान्यीकरण या सामान्यीकरण। चौथा जो हो गया परीक्षण एवं सत्यापन करना। प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में आगमन विधि के सोपान कितने हैं, तो हमें याद रखना है आगमन विधि के सोपान कितने हैं, 4 पूछ ले। और अधिकतर अभी एग्जाम में आया है आगमन विधि के रूप कितने, उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 कर देते हैं, लेकिन वो भी हम देखेंगे आगे। आगमन विधि के जो रूप होते हैं वो 2 होते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आगमन विधि के सोपान जो होते हैं 4 हैं। पद पूछ लें, सोपान पूछ लें, प्रक्रिया पूछ ले तो हो जाएगी 4, और यदि रूप पूछे तो वो हो जाएंगे 2। उन रूपों को आगे देखेंगे हम।
उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले अध्यापक आगमन विधि में जाएगा, जैसे कक्षा में गया और वह उदाहरण प्रस्तुत करेगा। जैसे उसे आज समास पढ़ाना है तो वह समास के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगा। फिर उसका करेंगे बालक निरीक्षण करेंगे, जो भी उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उनमें बालक के द्वारा किया जाएगा उसका निरीक्षण, और निरीक्षण कर कर उसको विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। और विश्लेषण करने के बाद उनके सामने एक नियम के रूप में प्रस्तुत होगा। जो भी समास वो पढ़ा रहे हैं कौन से नियम पर आधारित है वो सारा नियम करेंगे। और होने के बाद उनमें सामान्यीकरण, नियमीकरण या फिर सामान्यीकरण, दोनों एक ही प्रक्रिया है। उन सभी उदाहरणों का विश्लेषण करने के बाद एक सामान्य नियम की ओर बढ़ेंगे और अपना एक नियम प्रतिपादित कर देंगे कि इस समास में, इस शब्द में, इस प्रकार के शब्दों में यह समास होता है। फिर उनका करेंगे परीक्षण। जो भी उन्होंने नियम प्रतिपादित किया है उसका वह करेंगे परीक्षण, और परीक्षण करने के बाद हो जाएगा उनका सत्यापन करना। इस प्रकार की जो आगमन विधि की प्रक्रिया रहेगी, उदाहरण को प्रस्तुतिकरण करेंगे, निरीक्षण एवं विश्लेषण, नियमीकरण या सामान्यीकरण, परीक्षण एवं सहायता, सत्यापन। जो आगमन विधि के सोपान हो गए अपने 4। अब हम देखते हैं आगमन विधि के गुण कौन से हैं। आगमन विधि के गुण व दोष। आगमन विधि के गुण। आगमन विधि क्या है? इसमें बालक स्वयं करके सीख रहा है, तो इसमें जो भी विधि है, यदि बालक सक्रिय है और वह स्वयं क्रिया कर रहा है तो आप उसे आंख बंद करके उसे मनोवैज्ञानिक विधि मान लो। यदि बालक सक्रिय है, मनोवैज्ञानिक विधि है। और इसमें नियम और सिद्धांतों का क्या किया जा रहा है, निष्कर्ष निकाला जा रहा है, प्रतिपादन किया जा रहा है, तो यह हो जाएगी एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें बालक अपने अनुभव के द्वारा सीख रहा है, तो यह आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली विधि हो जाएगी। और आगमन विधि के अंदर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो मानसिक शक्तियों से संबंधित हो जाएगी। मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता है। इसमें बालक रुचि द्वारा कार्य करेगा, तो ये रुचि का विकास हो गया इसमें। और आगमन विधि के हम दोष देखें तो ये सबसे बड़ी दोष इसमें यह है कि यह एक खर्चीली है और इसमें समय भी अधिक लगता है। खर्चीली और समय अधिक लगता है, और एक परिश्रमी भी है। और जो आगमन विधि है वो कब प्रयोग में ली जाती है, अधिकतर देखा गया है तो सबसे पहले तो ये व्याकरण शिक्षण प्रारंभ कब किया जाता है, ये पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। व्याकरण शिक्षण 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। परीक्षा में पूछा जाए व्याकरण शिक्षण प्रारंभ होता है तो 6ठी क्लास, और अप्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ हो जाता है 3री क्लास से। 3री क्लास से वो 3री क्लास से व्याकरण तो प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसे ध्यान नहीं होता है कि वह व्याकरण का शिक्षण कर रहा है। और प्रत्यक्ष रूप से उसको शिक्षण करवाया जाता है 6th क्लास से। तो व्याकरण शिक्षण की जो व्याकरण शिक्षण में सबसे ज़्यादा जो वो उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, वह मानी जाती है आगमन विधि। प्रश्न आ जाए व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, तो आपको ऑप्शन आगमन विधि करना है। इस प्रकार हमने देखा इसकी सीमाएं हैं, दोष कौन से, गुण कौन से। एक चीज़ और रह गई है इसमें, आगमन विधि के जो रूप वर्तमान में पूछा जाता है, आगमन विधि के रूप कौन से हैं। आगमन विधि के रूप, तो आपको याद रखना है आगमन विधि के रूप कितने होते हैं, पूछ लिया जाए तो 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? आगमन विधि के 2 रूप होते हैं। सबसे पहला कौन कौन से 2 रूप होते हैं, तो सबसे पहले होता है प्रयोग और दूसरा होता है संयोग। प्रयोग का एक और नाम है प्रासंगिक, और संयोग का एक और नाम है समवाय। अब इन दोनों में हम अंतर समझते हैं, प्रयोग क्या है और संयोग क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रयोग, अध्यापक पहले से ही निश्चित है कि वह कक्षा में जाएगा आज और आगमन विधि के द्वारा किसी भी व्याकरण के पक्ष को या किसी व्याकरण के एक प्रकरण को पढ़ाएगा, तो ये पहले से ही उसका निश्चित है। अध्यापक गया कक्षा में, उसमें पूर्व में ही निर्धारित है कि वह आज आगमन विधि के प्रयोग के द्वारा, आगमन विधि का प्रयोग करके व्याकरण शिक्षण करवाएगा। उसने व्याकरण शिक्षण करवाया।
कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, जैसे संधि, उसे आज संधि पढ़ानी है, तो सबसे पहले आगमन विधि का जो किस प्रकार प्रयोग करते हैं तो वो क्या करेगा, जैसे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर देगा, जैसे विद्यालय है, कार्यालय है, अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेगा। फिर उन उदाहरणों को तोड़कर बताएगा, तो बालक उसका करेंगे निरीक्षण, और निरीक्षण करने के बाद एक बालक उस सबका करेंगे सामान्यीकरण या नियमीकरण, और सामान्य नियमीकरण करने के पश्चात हो जाएगा उसका परीक्षण। इस तरह आप इस चीज़ को याद रखें। ये जो किया गया पूरी प्रक्रिया आगमन विधि के जो प्रकरण है ये कहलाती है प्रयोग या प्रासंगिक विधि कहलाती है। जो रूप होता है जिसमें पूर्व में ही निर्धारित होता है कि अध्यापक किस प्रकार जो शिक्षण करवाएगा व्याकरण का, इस प्रकार। एक सहयोग और समवाय विधि क्या है, तो इसमें हम देखते हैं सहयोग और समवाय विधि में क्या होता है। अध्यापक है, कोई पाठ पढ़ा रहा है, जैसे कोई गद्यांश पढ़ा रहा है, और गद्यांश में पढ़ाते पढ़ाते किसी भी वर्ण में एक वर्ण आ गया, जैसे विद्यालय आ गया, विद्यालय शब्द आ गया, और उस समय उस गद्यांश को अध्यापक छोड़कर उस विद्यालय शब्द के बारे में व्याकरण संबंधी ज्ञान करवाता है। जैसे विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्या प्लस आलय, उस विद्यालय के समान अन्य उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और अन्य उदाहरण को प्रस्तुत करने के बाद उनका आगमन विधि के द्वारा उसका शिक्षण करवाएगा। तो गद्यांश गद्य और पद्य किसी में भी हो सकता है ये सहयोग, गद्य और पद्य दोनों में यदि गद्य और पद्य दोनों में यदि व्याकरण शब्द आता है तो वह व्याकरण शिक्षण करवा देता है। इसमें व्याकरण गद्य के साथ साथ यदि वह व्याकरण पढ़ाने में आगमन विधि का प्रयोग करता है तो वह कहलाता है सहयोग या समवाय। आगमन विधि के कौन कौन से रूप है हमने यहाँ पे देखे। आज की जो चर्चा में हमने की है वह आगमन विधि को लेकर की है। आगमन विधि का जनक कौन माना जाता है, इसके सूत्र कौन से हैं, परिभाषाएं जो मुख्य रूप से, इसके नियम कौन से, इसके गुण दोष और आगमन विधि के रूप हैं। इसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।